हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्कर्ष। आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम। बेटा, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जी हाँ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम जानेंगे, उसे सीखेंगे कि किस तरीके से ये क्रॉस किया जाता है और किस तरीके से इस क्रॉस में हम जीनोटाइप और फिनोटाइप कैलकुलेट करते हैं। जब मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात करता हूं तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि इसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और इस साल के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो आप सब लोगों को इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। सबसे पहली बात, यहाँ पर लिखा हुआ है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस वर्ड का मतलब यहाँ पर है पॉलिनेशन। जब मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है ये पॉलिनेशन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। मोनो हाइब्रिड का मतलब होता है कि सिंगल कैरेक्टर को जब हम देखते हैं, यानी आप जब एक क्रॉस में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब आप स्टडी कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो। आप ये देख रहे हो कि ये वाला कैरेक्टर इस जनरेशन में ऐसा था, इस जनरेशन में ऐसा है। बाकी आप किसी कैरेक्टर पे बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप एक सिंगल कैरेक्टर को देख रहे हो। जैसे मान लीजिए आपने एक फादर और एक सन को देखा, आप फादर और सन के कलर को नहीं चेक कर रहे हो, आप फादर और सन में दूसरी सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज क्या आप नहीं देख रहे हो। आप बस इतना देख रहे हो कि फादर की हाइट तो यार 6 फुट थी और बच्चे की हाइट 4 फुट ही आई है। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि यार ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है हाइट में। तो मतलब बाकी सारे ट्रेड्स जो हैं वो उसको आपने दरकिनार कर दिया है। आप सिर्फ और सिर्फ दो जनरेशन में क्या कंपेयर कर रहे हो, एक पर्टिकुलर ट्रेड को कंपेयर कर रहे हो। तो उसी तरीके से जब आप स्टडी करते हो एक कैरेक्टर के बारे में, एक ट्रेड के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, कि वो एक कैरेक्टर जो है, वो एक ट्रेड जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है या नहीं जा रही है और कैसे जा रही है, तो इसके बारे में हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसे आप डिफाइन करोगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस की फॉर्म में, तो हम यहां पे इसे लिख सकते हैं कि द क्रॉस इन विच inheritance of single trait, जिसे आप कैरेक्टर भी कह सकते हैं, स्टडीड called mono hybrid cross. It's called mono hybrid cross. जैसे एग्जाम्पल है क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट। जैसा कि आपको पता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम हालांकि मेंडल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने जो चीजें बताई उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया। प्योर टॉल का मतलब कैपिटल टी और प्योर ड्वार्फ का मतलब स्मॉल टी। तो मेंडल ने प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस करवाया, यानी टॉल और ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस करवाया मटर में, और उन्होंने ये देखा कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें किस तरीके से ये सब चीजें आती है। तो ये वो देखना चाह रहे थे बेटा, ठीक है। अब प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ में क्रॉस करवाने पर किस तरीके से चीजें मिलेंगी उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिएगा, देखिए प्योर टॉल कैपिटल टी हमने लिया यहाँ पर, क्रॉस करवाया उसका हमने स्मॉल टी के साथ में। ये प्योर टॉल है हमारे पास और ये हमारे पास में प्योर ड्वार्फ। जब भी आप कोई क्रॉस करवाते हो ना तो सबसे पहले आपको बनाना होगा गैमेट। क्या बनाना होगा? गैमेट बनाना होगा। और गैमेट बनाने की जब मैं बात करता हूं तो गैमेट किस तरीके हिसाब से बनाना है वो देखिएगा। यहां पर गैमेट का मतलब यह है कि इसमें आपको क्या करना है भैया, इसमें आपको एक गैमेट बनाना है। तो गैमेट यहां पे बनेगा कैपिटल टी, यहां पे एक गैमेट इसका बन जाएगा स्मॉल टी। ये गैमेट बन गए। ये गैमेट फॉर्मेशन होगी। अब इन गैमेट का क्रॉस हो गया, इनमें से कोई एक मेल है और एक फीमेल है ना, ये ध्यान रखना। ये क्रॉस करवाया हमने इनका,
ये बन गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या बन गया? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये हो गया F1 जनरेशन। ये क्या हो गया? F1 जनरेशन हो गया, फर्स्ट जनरेशन हो गया। फर्स्ट जनरेशन हमें मिली। अब प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ का क्रॉस करवाया है तो देखिए प्लांट हमें लंबे मिले, लेकिन उतने लंबे नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। तो टॉल तो है लेकिन प्योर टॉल नहीं है। क्या है? इम्प्योर टॉल है। तो कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी हमें करवाया, हमने F1 जनरेशन में मिले इम्प्योर टॉल। नाउ मेंडल ये जानना चाहते थे कि यार ये जो टॉल प्लांट मिले हैं क्या ये पेरेंट के इक्वल है क्या, क्योंकि मिल तो लंबे प्लांट ही मिले। तो वो ये सोच रहे थे क्या ये वाले तो रिपीट नहीं हो गए कहीं, भाई ये तो अपना कैरेक्टर दिखा ही नहीं पाए, ये तो नेक्स्ट जनरेशन में दिखे ही नहीं कहीं पे। ये जो टॉल मिले क्या ये एक्चुअल यही है क्या? तो इन्होंने कहा एक काम करो, सेल्फ क्रॉस करवा लो। ऐसे और भी प्लांट बने ना ये जो इम्प्योर टॉल वाले, इनको आपस में क्रॉस करवा लो। अगर वापस सारे टॉल मिल गए इसका मतलब ये वाले ही है ये, और अगर सारे टॉल नहीं मिले इसका मतलब ये मिक्स है, इन दोनों का मिक्स है ये। तो इन्होंने कहा इसका सेल्फ क्रॉस करवाओ, नेक्स्ट जनरेशन बनाओ, इनका आपस में क्रॉस करवाओ। आपस में क्रॉस करवाने का मतलब क्या? मेंडल ने बोला कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मेंडल ने बोला इसको बोलते हैं इम्प्योर टॉल और इसे बोलते हैं इम्प्योर टॉल। ये है, मेंडल ने बोला यहां पे गैमेट फॉर्मेशन हुआ, तो यहां पर ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमेट बन गए भैया। अब मेंडल ने कहा क्रॉस कराओ भाई इनका, तो मेंडल ने जब क्रॉस करवाया तो उसे मिला कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। जी हाँ, ये सेकंड जनरेशन मेंडल को मिली यहाँ पर। सारे प्लांट टॉल नहीं थे, ये बताता है कि जो F1 में मिले वो प्योर टॉल नहीं थे, जो F1 में मिले वो प्योर टॉल नहीं थे, वो ये बताता है। क्योंकि अगर सारे टॉल मिलते तो 100% टॉल ही टॉल रिपीट हो रहा होता, लेकिन यहाँ सारे टॉल नहीं थे। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये आपके पास में था प्योर टॉल, ये प्योर टॉल प्लांट थे। ये आपके पास में इम्प्योर टॉल प्लांट थे, ये आपके पास में प्योर ड्वार्फ प्लांट थे। ठीक है जी। तो ये मेंडल को पता चला कि यार 25% प्लांट तो बिल्कुल पेरेंटल वाले टॉल थे, 25% प्लांट बिल्कुल पेरेंटल वाले ड्वार्फ थे और 50% नई वेराइटी थी। तो ये इनहेरिटेंस के बारे में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने स्टडी की कि भैया नो डाउट पेरेंट के कैरेक्टर रिपीट होते हैं, उनमें से एक अपने इफेक्ट को शो करता है, एक अपने इफेक्ट को शो नहीं करता है, लेकिन 100% वो डोमिनेंट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक इंटरमीडिएट भी बीच में आ रहा है। ये चीज है, समझ गए आप? अब यहां पर दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है हमेशा, एक होती है जीनोटाइप और एक होती है फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब इसके जैसे कितने हैं यहां पर एग्जैक्ट, तो इसके जैसा एक ही है। इसके जैसे कितने हैं, तो आपने कहा सर 2 है। इसके जैसे कितने सर 1 है। तो जीनोटाइप कितना आएगा 1:2:1। कितना आ जाएगा भैया 1:2:1 आ जाएगा। जीनोटाइप कितना आ गया 1:2:1। फिनोटाइप का मतलब बाहर से देखने पर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, तो एक्सटर्नल में ये टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, क्योंकि ये दोनों है तो टॉल ही, प्योर इम्प्योर भले ही हो लेकिन है तो टॉल ही। तो फिनोटाइप आएगा इसका 3:1, ये ड्वार्फ है। तो फिनोटाइप आएगा 3:1 और जीनोटाइप आएगा 1:2:1। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम सीखते हैं कि भैया 1:2:1 और 3:1 ये हमारे पास में आ गए। ठीक है जी। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था जिसमें हमने सिंगल कैरेक्टर की स्टडी की कि भैया किस तरीके से एक सिंगल ट्रेट की स्टडी की जाती है। जीनोटाइप रेशियो आपको याद रखना 1:2:1 होगा, फिनोटाइप रेशियो याद रखना 3:1 होगा। इसी के साथ
उत्कर्ष के 22 वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में पूरे हो चुके हैं। हमेशा उत्कर्ष ने नवाचार शिक्षा में हमेशा नवाचार की ओर कदम बढ़ाए हैं और नवाचार किए भी हैं। इन नवाचारों को करते हुए आज शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का काम भी उत्कर्ष ने किया है। और इन 22 वर्षों की जो जर्नी है, जो यात्रा है, उसके आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस सेलिब्रेशन में आप लोगों के लिए जो तोहफा लेकर हम आए हैं वो ये है कि उत्कर्ष स्थापना दिवस ऑफर आपके लिए 16 सितंबर तक हम लेकर आए हैं, जिसमें उत्कर्ष ऐप में कक्षा 6 से कक्षा 10 के सभी ऑनलाइन ट्यूशन कोर्सेज पर 22% तक का अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिल सकता है। अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 10 में किसी भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो उसकी जो भी प्राइस उत्कर्ष ऐप में आपको दिखाई दे रही है, उसमें आपको क्या करना है, UC22 कूपन कोड अप्लाई करना है। जैसे ही आप UC22 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो जो भी प्राइस आपको वहां पर दिखाई दे रही है उसमें अतिरिक्त 22% ऑफ आपको वहां पर मिल जाएगा, जिससे आप उस कोर्स में एनरोल हो पाएंगे। तो ये ऑफर आपके पास में सीमित समय तक है। जी हाँ, 16 सितंबर तक ये आपके पास में उत्कर्ष स्थापना दिवस ऑफर आपके पास में है। तो 16 सितंबर तक है, तो आज ही आप उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और अपने मनपसंद कोर्स को एनरोल करें, जिसमें आपको कूपन कोड अप्लाई करना है UC22, ठीक है, जिससे आपको अतिरिक्त 22% तक का डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखिए और उत्कर्ष से जुड़े रहें। थैंक यू।